जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पहले हमने सूरदास के पद को पढ़ा और हम लोग आज पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। रामचरितमानस के बालकांड से एक अंश लिया गया है, श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसके पहले की कहानी पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि एक आप लोगों को अच्छी समझ में आए। तो होता यह है, जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में जाने की आज्ञा मांगते हैं और कहते हैं कि वे वहां पर ताड़का का वध करेंगे। तो उसके बाद श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जाते हैं जंगल में, ताड़का का वध करते हैं। ताड़का का वध करने के बाद वे अहिल्या को भी, जो अहिल्या पत्थर की बनी होती है, उसका उद्धार करते हैं। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं, जहाँ पे राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। तो उसी क्रम में कई योद्धा, कई राजा आते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, उस धनुष को हल्का सा हिला भी नहीं पाते। फिर अंतिम में श्री राम जी जाते हैं और उस धनुष को ना सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बल्कि उस धनुष को बीच से तोड़ देते हैं। अब जब शिव धनुष तोड़ता है तो शिव धनुष में इतनी शक्ति होती है कि जब वह टूटता है तो उसमें एक घनघोर गर्जना निकलती है। इतना घनघोर, इतना जोर की गर्जना निकलती, इतना जोश की ऊर्जा निकलती है, इतना जोर से आवाज निकलता है कि उसमें प्रलय समझ जाता है। और उसी आवाज को सुनकर जो परशुराम जी कहीं पे क्या कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न आ जाता है और वे जाग जाते हैं। फिर उन्हें तुरंत ही ज्ञात हो जाता है कि यार जो है मेरे गुरु, यानी उनके गुरु कौन थे? शिव जी। मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा गया है। फिर वे तुरंत ही वहां पे प्रकट हो जाते हैं और शिव धनुष को देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित स्वभाव के तो वे ही थे ही, और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। उसके बाद का अंश आप सभी के बुक में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जब वे पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो श्री राम जी बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही के वो एक दास तुम्हारा। यानी नाथ मुनि जी को संबोधित कर रहे हैं, परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु यानी शिव जी के धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ना, यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो ही के वो एक दास तुम्हारा। यानी शिव धनुष के तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा वो आपका दासी होगा। आयसु का कई किन मोही सुनी रिसाई बोली मुनि को ही। यानी आयसु मतलब होता है आज्ञा। आयसु का किए किन मोही, कहिए किन मोही, यानी उसमें मुझे कुछ कहने की आज्ञा दीजिए। यानी अपने को कुछ कहने की आज्ञा मांग रहे हैं कि उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुनकर क्या होते हैं, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। रिसाई मतलब होता है क्रोध करना, रिस जाना, गुस्से में आ जाना। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इतने सुनकर मुनि जी गुस्सा हो जाते हैं परशुराम जी और बोलते हैं, सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। यानी सेवक वह है जो सेवा का काम करे। सेवकु जो सो करे सेवकाई, यानी सेवक वो है जो सेवा का काम करे। अरि करनी कर करिए लड़ाई, वह नहीं है जो अरि करनी यानी बिना कारण के लड़ाई करे। सेवक वह है जो सेवकाई करे और वह नहीं है जो अकारण ही लड़ाई करे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात बोलते हैं सुनो राम
सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने या शिव धनु तोड़ा है। सुनो राम जिसने या शिव धनु तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है। सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु कौन है? सहस बाहु जिसमें सहस मतलब होता है बहुत सारी और बाहु मतलब भुजाएं, जिसके पास अनेक भुजाएं, एक क्षत्रिय हुए हैं, उनका नाम है सहस बाहु। ऐसा माना जाता है कि जो सहस बाहु थे वो परशुराम जी के पिता की हत्या कर दिए थे और बाद में उन्हीं प्रतिशोध के कारण परशुराम जी ने सहस बाहु के सभी भुजाओं को काट दिया था और उनके भी क्या किया था? उन्हें भी मार दिया था। तो वो उससे किसकी तुलना कर रहे हैं? सहस बाहु के समान उसे बता रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु हो गया है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नाता मारे जेहनी सब राजा। यानी सो बिलगाई मतलब होता है अलग हो जाना। सो बिलगाई बिहाई समाजा, यानी जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सो बिलगाई बिहाई समाजा, वो इस समाज को तोड़कर बिलगाई हो जाए, अलग हो जाए। नाता मारे जेही सब राजा, नहीं तो उसके कारण यहाँ पे उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। आगे पंक्ति दी गई है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमाने। सुनी मुनि वचन यानी मुनि के वचनों, मुनि किन्हें कहा गया है? परशुराम जी को। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन जी, लखन किसे कहा गया है? लक्ष्मण जी को। लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को श्री राम परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन हंसने लगते हैं और बोले परशु धरहि अवमाने। और परशु धरहि, परशु मतलब जो कुल्हाड़ उनके पास फरसा होता है, धरि अवमाने, और जो परशु को धारण यानी जो रखे हुए हैं उनके अवमाने यानी अपमान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु धनुई तोरी लड़िकाई, कबहू न असी करी किन्हीं गोसाई। यानी बहु धनुई तोरी लड़िकाई, तोरी मतलब होता है तोड़ना, लड़िकाई मतलब लड़कपन में या बचपन में। बहु धनुई तोरी लड़िकाई, यानी हमने तो बचपन में कई धनु तोड़ दी, लड़कपन में कई धनुई तोड़ दी। कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई, यानी उस समय तो किसी ऋषि ने गुस्सा नहीं किया। कबहू यानी कभी, ना मतलब नहीं, असी मतलब कभी भी, ऋषि किन्हीं गोसाई, गोसाई मतलब साधु, उस समय तो किसी ऋषि मुनि ने हम पे क्रोध नहीं किया। ठीक है, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल कोती। यानी इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? इतनी ममता आप पर क्यों है? सुनी रिसाई का भृग कुल केतु, इतना सुनकर जो मुनि रिसाई यानी इतना सुनकर जो मुनि थे वो रिस गए, क्रोधित हो गए और कह भृग कुल केतु, और जो भृग कुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम जी को, क्योंकि उनके जो वंश थे वो किस वंश के थे? भृगु कुल के थे। तो भृगु कुल, जैसे श्री राम जी रघुकुल के थे, उसी प्रकार जो परशुराम जी है वो भृगु कुल के थे और वो रिस कर क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित रह सकल संसार। यानी रे नृप बालक बोला गया है लक्ष्मण जी को। नृप यानी राजा, बालक मतलब पुत्र, यानी हे राजा के पुत्र सुनो, कालबस बोलत तो ही न संभार, यानी तुम काल के बस में हो, तुम काल के बस में होकर क्या हो, संभल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी त्रिपुरारी धनु मतलब शिव धनुष की तुलना तुम अन्य धनुष से कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तुम नहीं जानते शिव धनुष जो है विश्व विदित सकल संसार, यानी इस संसार में कितना क्या है? विश्व विदित सकल संसार, जिसके बारे में सारा संसार जानता है, उसकी तुलना तुम अन्य धनुष से कर रहे हो। उसके बाद आगे जो है दिया गया है, लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब देखिए कितना सुंदर लखन व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पर और कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा यानी लखन जी ने कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहते हैं हंसते हुए कहते हैं हंसी हमरे जाना,
यानी हमने तो जाना था, हमने यह समझा था। सुनहु देव सब धनुष समान, यानी लखन जी हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो सुना था, हमने जाना था कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनुष के तोड़े, राम देखा नयन के भोरे। इस धनुष को, जून मतलब होता है पुराना, ओल्ड। का क्षति लाभ जून धनुष के तोड़े, यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने में का क्षति लाभ यानी क्या लाभ और क्या हानि, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। राम देखा नयन के भोरे, और राम जी ने इसे तो सिर्फ देखा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या गया है। कहते हैं लक्ष्मण जी, छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। यानी छुवत रघुपति टूटक में, छुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी यह जो धनुष था वो रघुपति किसे कहा गया है, श्री राम जी को। एक बार उसका, उनका जो नाम था वो रघुपति भी था। बोलते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति जी उन्हीं का नाम था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, यानी यह जो है धनुष था वो रघुपति के छूते ही टूट गया, उसमें रघुपति जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, यानी आप जो है, मुनि किसको कहा गया है, परशुराम जी को। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, यानी आप क्या कर रहे हैं, बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। बिनु काज करी कतरोसु, बिना कारण के आप क्रोध कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब इतना सुनते ही जो परशुराम जी हैं वो और क्रोधित हो जाते हैं। एक तो क्रोध से आए हुए थे और लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर के और क्रोधित हो जाते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, बोले चिते, चिते मतलब होता है देखना। वो अपने परशु को देखते हुए कहते हैं, रे सट सुनहि सुभाऊ न भोरा। रे सट, सट मतलब होता है मूर्ख। रे सट, हे मूर्ख, सुनहि सुभाऊ न भोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। सुनहि स्वभाव ना मोरा, यानी सुनना स्वभाव ना मोरा, मेरे बारे में, यानी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अब अपने बारे में बताते हैं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। यानी बालकु बोली, मैं तुम्हें बालक बोलकर या फिर बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। इतना सुनते हुए भी मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुझे बालक समझ रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, लेकिन तुमने तो केवल मुझे मुनि मान लिया। मुनि कह सकते हो कि जो मुनि का स्वभाव होता है वो सरल होता है, वे बहुत शांत होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं। लेकिन वे लक्ष्मण से कहते हैं, तुमने केवल मुझे जड़ मुनि ही मान लिया है, आम मुनि के अलावा जैसा मान लिया है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, वे अति कोही यानी अति क्रोधित होकर वे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और क्षत्रिय कुल, और जो मैं हूँ विश्व विदित हूँ, विश्व में विख्यात हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों का शत्रु हूँ। और क्षत्रियों का शत्रु क्यों हूँ, अब आगे पढ़ेंगे। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव दिन्ही। यानी भुजबल, भुजबल मतलब होता है भुजाओं के बल से। भूमि भूप बिनु किन्ही, यानी भूमि को भूप से रहित कर दिया। यानी भुजबल, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि से जो क्षत्रिय थे उनका क्या किया, रहित कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। विपुल बार बहु महिदेव दिन्ही, विपुल बार यानी बार बार, हर बार मैंने इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और विपुल बार महिदेव ने होता है ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण। विपुल बार महिदेव ने देने, और अनेक बार मैंने इसे पृथ्वी को दान में दे दिया। और यह सच भी है, जो परशुराम जी थे उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और बार बार ब्राह्मणों को दान दे दी थी। तो वही अब ये अपने बारे में बता रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी तो फिर से व्यंग करते हैं, और फिर जो परशुराम जी आगे कहते हैं, सहस्त्र बहुभुज क्षेत्र निहारा, माफ कीजिएगा, सहस बाहुभुज क्षेत्र निहारा, परशु बिलोको महिप कुमारा। यानी सहस बाहुभुज क्षेत्र निहारा, मैंने क्या किया, सहस बाहु, जो सहस बाहु क्षत्रिय था उसके
छेद निहारा यानी उसके भुजाओं को काट दिया। परशु बिलोक महु कुमारा, यह मेरे फरसे का वार है, यह मेरे फरसे का वार है। परसे को देखकर वे कहते हैं। अब आगे में है, मातु पितु जानी सोचबत बसी करे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यानी मातु पितु जानी, यानी तुम अपने माता पिता को सोचो, उनके बारे में सोचो। करिस महिष किशोर, उनके बारे में सोचो, महिष किशोर कहा गया है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को कहते हैं मातु पितु जानी सोच बस करिस महिष किशोर, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, उनकी चिंता करो। गर्भन के अब्रक दलत परशु मोर अति घोर, और अपने परशु को बोलते हैं मेरे जो फरसा है, मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ है वो इतना कठोर है कि गर्भना के अर्भक दलन, कि उसकी मात्र गर्भक यानी उसकी मात्र गर्जना से सुनकर अब्रक दलन, जो माता के गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी मेरा जो परशु है, मेरा जो कुल्हाड़ है इतना कठोर है कि उसकी मात्र गर्जना सुनकर जो शिशु कोख में पड़ रहा होता है, गर्भ में पड़ रहा होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीसु मुहाबट मानी, यानी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बिहसी बोले, बिहसी मतलब हंसते हुए लक्ष्मण जी मृदुबानी, यानी वे लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदुबानी मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महावट वाणी, कि मैंने आपको क्या किया था, महावट यानी होता है आपको महान योद्धा महान वीर मान रखा था, लेकिन पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, यानी पुनि पुनि बार बार आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, और बार बार कुठार दिखा रहे हैं तो ऐसा मुझे लगता है, क्या लगता है, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, यानी आप क्या चाहते हैं कि फूक कर पहाड़ उड़ जाए, यानी आप मुझे बार बार पहाड़ ये दिखा रहे हैं, कुल्हाड़े दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे में कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, जो तर्जनी देखी मरी जाई, यहाँ कुम्हड़ बतिया जो एक, आप लोग एक फूल देखे होंगे, एक फूल बोलता हूँ, आप लोगों ने एक छुई मुई का देखा होगा, पादप होता है उसमें, जो आप उसमें हल्का सा भी टच कीजिएगा तो वो क्या होता है, मुरझा जाता है, उसी को कहा गया कुम्हड़ बतिया। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देखी मरी जाए, तो यहाँ कोई छुई मुई का पादप तो है नहीं जो तर्जनी को देखकर, यानी तर्जनी के मात्र, तर्जनी से बोलते हैं, तर्जनी के देखते या छूते मात्र ही क्या होगा, मुरझा जाएगा या मर जाएगा। देख कुठारू सरासर बाना में कचुका कहा सहित अभिमाना, यानी आप जो कुल्हाड़ और फरसा, आप जो क्या है, देख कुठारू सरासन मतलब धनुष, आप जो कुल्हाड़ और धनुष धारण किए हुए थे, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, उससे मैंने आपके बारे में अभिमान से कहा था, मैंने तो सोचा था कि आप एक महान योद्धा हैं। अब आगे में है, भृगुसुत समुझिक जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहा हूं सहू रिस रोकी, यानी यही ना है, हाँ यही है। भृगुसुत होता है, भृगु अभी बताया भृगु कुल के थे परशुराम जी, तो भृगु उन्हीं को कहा गया है। भृगुसुत समोजी जनेऊ बिलोकी, यानी मैंने आपके जनेऊ को देखकर, जो आप जनेऊ धारण किए हुए थे उसे देखकर, जो कछ कहूं सहू बिलोकी, इतना कहने पर, आप इतना कह रहे हैं मुझे बार बार फरसा दिखा रहे, अपना कुल्हाड़ दिखा रहे हैं, मैंने अपने क्रोध को रोककर आपके बारे में इतना कहा, और आपके बारे में क्या है, मैंने अपने क्रोध को रोक रखा था। सुर महिसुर हरिजन अरु आई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन अरुगाई और गाय, ब्राह्मण देवता गाय और हरिजन, इन पर हमरे कुल इन पर ना सुराई, और हमारे कुल में इन सभी पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, इन पर प्रहार नहीं किया जाता।
बधे पपु अपकृति हारे, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। यानी बधे पाप, यदि हम इन्हें वध कर देते, इन्हें मार देते हैं तो क्या होता है, बधे पापु, हमें पाप लगता है। अपकृति हारे, और यदि हम हार जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अपकृति लगती, हमारा यश नष्ट होता है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, यदि आप मुझे मारिएगा भी तो क्या करूंगा, मारता हूं पाप परिये तुम्हारे, फिर भी मैं आपके चरणों को पकड़ूंगा, आपके पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। यानी कोटि कुलिस, आपका कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यानी जो आपके वचन हैं वे ही इतने कठोर हैं कि उसी से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो व्यर्थ धरहूं धनु बसन कुठारा, यानी आपके शब्द ही, आपके धनुष ही इतने कठोर हैं तो आपको फरसे की क्या आवश्यकता, आप व्यर्थ ही इस फरसे को धारण किए हुए हैं। जो बिलोकी अनुचित कहे हूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। यानी जो यह अनुचित बात कह रहे थे, जो यह लक्ष्मण जी कठोर वचन बोल रहे थे, उसे परशुराम बोलते हैं, जो बिलोकिस अनुचित कहे, जो यह परशुराम जी अनुचित बोल रहे हैं, क्षमहु महावीर धीर, वे परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर परशुराम जी और गंभीर हो जाते हैं। पहले तो वे क्या बोलते हैं कि आप क्या हैं, फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पहले तो वह उनके व्यंग्यपूर्ण बात कहते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, माफी भी मांगते हैं। फिर कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। यानी कौशिक, अब वे लक्ष्मण जी से नहीं कौशिक से कहते हैं। कौशिक कहा गया यहाँ पे विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी का एक और नाम कौशिक है, तो वहां यहाँ पे उन्हें कौशिक कहा गया। और बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कौशिक सुनो, यह बालक जो है वो क्या है, मंद बुद्धि है। कुटिल कालबस निज कुल घालतु, यह जो कुटिल वचन जो बोल रहा है, कुटिलु वचन जो बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, वो कालवश में रह करके यह जो कथन बोल रहा है वो इसके लिए अच्छा नहीं है। और निज कुल घालतु, और इससे यह अपने वंश का, अपने कुल का नाश कर देगा। भानु बसंत राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानु बस राकेश असंकु, यानी यह भानुवंश सूर्यवंश, क्योंकि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सभी सूर्यवंशी थे। और सूर्यवंश भानुवंश राकेश कलंक, यानी ये सूर्यवंश का होते हुए भी इस पर चंद्रमा के समान दाग है। क्योंकि आपको देखेगा सूर्य पे कोई दाग नहीं होता, लेकिन चंद्रमा में एक दाग होता है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दो वंश थे, तो इसमें बोला गया कि यह सूर्यवंशी के होते हुए भी इसमें चंद्रमा के समान दाग है। यह चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा के समान कलंक है। चंद्रमा में जिस प्रकार एक दाग होता है, कलंक होता है, उसी प्रकार यह सूर्यवंश का भी होते हुए चंद्रमा के समान इसमें कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यानी यह उदंड है, निपट है, और क्या है, अबुधु, क्या है, अबोधु है। काल कौलु होहि छन माही, कहा पुकार खोरी मुहि नाही। यानी काल कौलु होइए छन माही, यह जो है क्षण भर में काल को प्राप्त हो जाएगा। कहर पुकार खोरी महीना ही, मैं पुकार कर कह देता हूं कि यह जो बालक है वो क्षण भर में क्या हो जाएगा, काल को प्राप्त हो जाएगा। तुम हाट कहू जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। यानी तुम ही इसे बचाओ, तुम ही इसे अगर बचाना चाहते हो, इसे उबारना चाहते हो, तो कही प्रताप बालू रोष हमारा, तो इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ, इसे मेरे रोष यानी गुस्से के बारे में बताओ। अब जो कौशिक थे वे सुन रहे थे बातों, और वहां पे लक्ष्मण भी थे, तो कौशिक ना कहते हैं, अब लक्ष्मण जी इनसे कहते हैं, क्योंकि वे इंगित तो लक्ष्मण जी को ही कह रहे थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहे हु
मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए फिर से कहते हैं कि मुनिवर सुजसु तुम्हारा, यानी आपके यश की गाथा तुम ही अक्षत को बरने पारा, आप ही इतनी अच्छी से गा लेते हैं अपने यश, अपनी कृति को आप ही इतनी अच्छा से गा लेते हैं, अपने कृति का बखान आप ही इतने अच्छे से करते हैं। अपने मुंह तुम अपि करनी, बार अनेक बाती भव वर्णी। यानी आप अपने आप करनी अपनी गाथा अपने मुंह से इतनी अच्छे से कर लेते हो, तो किसी और की आवश्यकता क्या है। और आप बार बार यह बात बताते रहे हो। ना नहीं संतेषु तब पुनि कछु कहूँ, जाने रिस रोकी दुसह दुख सहु। यानी आपको इतना कुछ कहने पर भी संतोष नहीं हुआ है, तब पुनि कछु कहूंगी, तो फिर आप कुछ और कह दीजिए। जाने रिस रोकी दुसह दुख सहु, यानी आप अपने मन में उसे दबाकर मत रखिए और इतना दुख को मत सहिए। आपको और भी कुछ कहना है तो आप बेझिझक मुझसे कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाहु शोभा। यानी वीर जो वीर होते हैं उन्हें क्या अधीर नहीं होना चाहिए, और गारी देत ना पाहु शोभा, गारी आप बोल सकते हो अपशब्द। जो वीर होते हैं उन्हें अधीर शोभा नहीं देता, और अपशब्द कहना भी शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही ना जानही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कपहि कायर कतहि प्रतापु। फिर से पढ़ते हैं। सूर समर करनी करही, कही ना जान वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि रिपु प्रतापु। यानी जो शूर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, यानी वे रणभूमि में जाकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। और जो कायर होते हैं वे ही युद्ध में जाकर अपने वीरता का अपने प्रताप का बखान अपने मुख से करने लगते हैं। देखिए वे परशुराम जी को इंगित कर रहे हैं, लेकिन उदाहरण किसकी तरह से दे रहे हैं। अब परशुराम को क्या होगा, और गुस्सा आएगा, और गुस्सा आके अब वे क्या बोलते हैं। अब आगे में है, तुम तो कालू होक जनुलावा, बार बार मोही लगी बुलावा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनुलावा, कि आप तो काल को एक प्रकार से हाँक कर बुला रहे हो, बार बार मोही लगे बुलावा, और उन्हें मेरे पास काल को बार बार हाँक के बुला रहे हो, यानी कह के पुकार के बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधरही धरेऊ के घोरा। इतना ये जो लक्ष्मण जी बोल रहे थे, इन कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधीर धरऊ कर घोरा, अपने परसे को वे परशुराम जी अपने परसे को जो धारण किए हुए थे उसे वो उठा लेते हैं, और ऐसे करके उठा लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि मान लो वे क्या होंगे, दोनों भिड़ जाएंगे, दोनों में युद्ध हो जाएगा। और अब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, पूरा और गुस्सा आ गया। अब वे गुस्से से बोलते हैं, अब जनि देई दोसु मोहि लोग। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। यानी अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब जानी देई दोषु मोहि लोग, अब मुझे कोई लोग दोष मत देना। कटुबादी बालकु बध जोग, यह जो कठोर वचन बोल रहा है, यह जो बालक कठोर वचन बोल रहा है वो बध जोग, वह वध करने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भाषाचा। यानी बाल बिलोकी, यही इन्हें मैंने बालक समझकर अभी तक बचा रखा था, यानी इसे इसका अभी वध नहीं किया, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। अब येहू मार निहार भाषाचा, लेकिन यह अब सचमुच में मारने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमेह अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। अब कौशिक जी कहते हैं, जो विश्वामित्र जी होते हैं, वे कहते हैं क्षत्रिय अपराधु, यानी जो इस बालक ने अपराध किया है उन्हें क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्यों, बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं वे क्या करते हैं, बालकों के
गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, इसलिए हे मुनि ईश्वर आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी बोलते हैं खर कुठार में अकरुण को ही, मैंने अपने इस कुठार को अकारण नहीं उठाया है। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इस कुठार को अकारण नहीं उठाया है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, जो मेरे आगे खड़ा है कुटिल वचन बोल रहा है, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो गुरुद्रोही है, यानी मेरे गुरु का दोषी है, मेरे गुरु का दोषी है। और गुरु का दोषी क्यों बोले? क्योंकि परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव जी, और शिव जी के धनुष को तोड़ा है तो किसके गुरु दोषी हुए? परशुराम जी के गुरु के दोषी हुए। उत्तर देत छोड़ी बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी इसके उत्तर में, इसके कटु वचन के उत्तर में मैं इसे वध करना चाहता था, लेकिन मैंने इसका वध नहीं किया। क्यों? केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल तुम्हारे शील के प्रताप से, शील तुम्हारे विनम्र स्वभाव के प्रताप से मैंने इसे नहीं मारा, इसका वध नहीं किया। ना त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे, यानी ना था यही, ना नहीं तो यहीं पर काटी कुठार कठोरे, मैं इसे अपने कुठार से अबे ही काट देता। गुरही उसी होतहु श्रम थोड़े, और अपने गुरु शरीर से क्या हो जाता? मैं मुक्त हो जा, इसे मैं अभी मार देता और अपने गुरु का ऋण से मुक्त हो जाता। फिर आगे में कौन बोलेंगे? गाथी सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरि सूझ, अपमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। गाथी सुनु, यानी जो गाथी कहा गया है परशुराम जी को भृगु कहा गया, भृगुसुत कहा गया, भृगुकुल भी कहा गया और गाथी भी कहा गया। गाथी सुनु का हृदय हसी, मुनहि हरिहरि सूझ, अपमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ, यानी गाथी के उनके वचनों को सुनकर, परशुराम जी के वचनों को सुनकर जो कौशिक जी हैं वो अपने हृदय में सोचते हैं कि ये जो मुनि हैं, ये जो परशुराम जी हैं, वो इसे साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, लेकिन ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये क्या है? वीर योद्धा है। क्योंकि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जानते थे कि किस प्रकार इन्होंने ताड़का का वध करके यहाँ पे आए हैं, तो वे जानते थे कि ये कितने महान योद्धा हैं, लेकिन परशुराम जी इसे केवल साधारण क्षत्रिय मान रहे। ये तो मान रहे हैं कि ये गन्ने के समान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कहेहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि आपका जो शील, आपका जो विनम्र है, को नहीं जाने विदित संसारा, उसे कौन नहीं जानता? इस संसार में आपके विनम्र को कौन नहीं जानता, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरुविन रहा सोचियो बड़ जी के, यानी माता पिता, आप अपने माता पिता उरिन भयनी के, आप अपने माता पिता मातृ ऋण पितृ ऋण से क्या हो गए? मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचियो बड़ जी के, और अब आप पर सिर्फ गुरु का ही ऋण रह गया है। सो जानो हमरो ही मथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, यानी सो उस गुरु ऋण को आप मेरे माथे पे कर दिए, मेरे माथे पे डाल दिए हो, तो दिन चल गए ब्याज बढ़ा, तो वो तो जो है गुरु ऋण वो ब्याज के साथ बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। देखिए कितना व्यंग तरीके से कह रहे हैं। अब तो परशुराम जी गुस्से से लाल हो गए होंगे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे होंगे। अब अनिह पढ़िएगा। अब आनीय ब्यावरिया बोली, अब आनीय ब्यावरिया बोली, तुरंत देवू में थैली खोली। अब अनिया, यानी कि अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे कहा गया है व्यावहरिया बोली, यानी व्यावहरिया कहा गया है
जो क्या करता है, हिसाब किताब करता है। उन्हें बुलाइए, तुरंत देहू में तोली। जो आपका गुरु ऋण है, जो ब्याज बढ़ गया होगा, उसे मैं अभी अपनी थैली से खोली, अपनी थैली से आपको दूंगा और क्या होंगे, आप उस गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देखिए किस तरह से वे बोल रहे हैं। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इतने वचन को सुन करके परशुराम जी फरसे को और उठा लेते हैं। अब उतने उठा लेते हैं तो पहली बार एक बार और फरसे को उठाए थे और दूसरी बार फरसे को उठाते हैं तो पूरी सभा क्या करती है, हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा हाय हाय करने लगती है, क्योंकि पूरी सभा को डर लगने लगता है कि अब तो युद्ध होगा, इसीलिए पूरी सभा हाय हाय करके करने लगती है। भृगु बर परसु देखा मोही, व्रप विचारी बचो दृप दोही। यानी लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है। जब वे दूसरे बार कटोरा उठाते हैं तो उसे भी क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि व्रप विचारी बचो निर्दोही। नहीं, परसु देखा मोही, भृगुबर परसु दिखावर मोही, देखा बाहु मोही। भृगुबर परसु देखा बाहु मोही, विप्र विचारी बच्चों निर्दोही। यानी आप तो मुझे बार बार फरसे को दिखा रहे हैं, मानो आप मुझे भयभीत करना चाहते हो। विप्र विचारी बच्चों निर्दोही, यानी आप, लेकिन मैंने भी आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं किया। और उन्हें क्या कहते हैं, नृपद्रोही। नृपद्रोही मतलब राजा द्रोह से, मतलब दोषी। आप राजाओं के दोषी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ब्राह्मण समझकर क्या किया, आपसे युद्ध नहीं किया। मिले न कबहू सुभट रनकाड़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। यानी मिले न, यानी लगता है कि आपको अभी तक कबहू सुभट न गाड़े, आपको सुभट कोई महान योद्धा आपसे नहीं मिला हो, आपकी मुलाकात किसी महान योद्धा से नहीं हुई है। द्विज देवता धरही के बाढ़े, आप क्या है, धरही के बाढ़े। आप अपने आप को ही सूरवीर समझ रहे हैं, आपको लगता है कि इस धरती पे कोई महान है ही नहीं मेरे सिवा, इसीलिए आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं ही महान हूँ। लेकिन आपका सामना किसी वीर योद्धा के साथ नहीं हुआ है। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सियाने लखनऊ निवारे। इतना सुनते ही जब जब जान लेते हैं सब लोग कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। परशुराम जी को भी पूरा गुस्सा आ गया है और लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ गया, अब युद्ध हो जाए तो क्या है। तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, अब सभी लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगते हैं। तो रघुपति सियाने लखन बेचारे, इतना सुनते ही रघुपति जी उन्हें इशारा कहकर लक्ष्मण जी को चुप करा देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। यानी लखन उतर आहुति, लखन जो उत्तर दे रहे थे वो किस प्रकार था, वो सरसी भृगुबर कोपु कृषाणु, वो आग में घी के आहुति के समान था। अब लखन जो परशुराम जी थे वो क्रोधित थे और लक्ष्मण उसे क्रोध दिलाने के लिए और कटु वचन बोल रहे थे। इतना बोल रहे थे कि लक्ष्मण जी इतना कटु वचन बोल रहे थे कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता गया। अब बढ़त देखी जल समन बचन बोले रघुकुल भानु। अब जो है श्री राम जी जल के समान शीतल वचन को बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत कराते हैं। तो ये था एक अंश दिया हुआ है बालकांड के, सीता स्वयंवर के। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है, जैसे फिर परशुराम जी श्री राम जी को अपना धनुष बोलते हैं और बोलते हैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, फिर मैं आपको पहचान लूंगा कि आप कौन हो। तो फिर श्री राम जी प्रत्यंचा चढ़ा भी देते हैं। तो इस प्रकार वे जान लेते हैं कि ये विष्णु का ही अवतार है। इस प्रकार कहानी बहुत आगे है, तो ये थोड़ा सा अंश दिया गया हुआ था। तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ है। इसके बाद प्रश्न उत्तर दिए रहा है। देखिए मैं आप लोगों को 3 प्रश्न दे देता हूँ, जिसका उत्तर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में बताना है। पहला दिया हुआ है, पहला देता हूँ कि राम की विशेषताओं का वर्णन करें।
वर्णन करें कि राम जी की क्या विशेषताएं, इस पाठ को पढ़कर श्री राम जी की क्या विशेषताएं उभर कर आई या आप उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना है। ठीक है, और दूसरा कीजिएगा, आपका पाठ दे देता हूँ जो प्रश्न दिया हुआ है। लिखिएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये आप सभी को होमवर्क में बताना है। बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और क्लास को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।